नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए अग्निवीर की क्लास लेके आया हूं दोस्तों। जिन बच्चों के 29 और 30 अप्रैल को एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, मैं तो कहूं रामबाण साबित होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार इन्हीं पैटर्न से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यही टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, तो इन प्रश्नों को दोस्तों रट लेना एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना। जिनके 29 अप्रैल दोस्तों 29 और 30 अप्रैल को जिनके एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, बताइए सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स बताएं सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? अरुणाचल प्रदेश में, असम, बिहार या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताएं जिन बच्चों को आता है। इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों। आपको आइडिया लग जाएगा किन पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग क्या टिक करेंगे? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। एक और उत्सव ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ड्री उत्सव। कौन सा उत्सव ध्यान रखेंगे? ड्री उत्सव दोस्तों, ड्री उत्सव, ड्री उत्सव, ड्री उत्सव दोस्तों। असम में आपको दो बहुत ही फेमस उत्सव ध्यान रखने। पहला आप ध्यान रखेंगे बिहू। पहला क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? बिहू उत्सव, बिहू बहुत बार पूछा जाता है बिहू। और दूसरा ध्यान रखेंगे देहिंग पटकई। जी दोस्तों, बहुत बार यह भी पूछा जाता है देहिंग पटकई, देहिंग पटकई है ना, देहिंग पटकई, पटकई, देहिंग पटकई। और एक और इंपोर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, अंबुबाची। कौन सा पूछा जाता है? अंबुबाची तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है अंबुबाची, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी बिहार में आप सभी को पता है सरहुल और बिहुला, सरहुल और बिहुला ध्यान रखेंगे बिहार में दोस्तों। यहाँ स्पेस कम था इसलिए बताया नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इन टॉपिक से तो संबंधित क्वेश्चन आपको रटने हैं दोस्तों अच्छे से। बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 15 फरवरी को, 4 फरवरी को दोस्तों, बताइए। अगर बात करें दोस्तों 14 फरवरी की, तो इसमें दोस्तों पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे शहीद दिवस टिक कर लीजिए आप, शहीद दिवस, शहीद दिवस, पुलवामा शहीद दिवस, शहीद, शहीद दिवस है ना। आप यहां पर सही से लिख, हम इसको सही से कर देते हैं, शहीद दिवस। ये सारे के सारे दिवस आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। शहीद दिवस। और 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, बताइए कमेंट करके। 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है गुरुजी? 15 फरवरी को मनाया जाता है बाल कैंसर दिवस दोस्तों। क्या मनाया जाता है? बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस, कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कैंसर दिवस। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यहां पर विश्व कैंसर है, वो बाल कैंसर था, ये विश्व कैंसर है, विश्व कैंसर, विश्व कैंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या रहेगा? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जा रहे हैं। आपको सभी स्टेट्स के राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री दोनों अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से रट लेना दोस्तों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री? कमेंट करने जिनको आता है सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बिल्कुल किसके हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। बाकी सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, ठीक है। और महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यार्थ प्रकाश निम्न में से किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? बताइए कमेंट करके। बाकी दोस्तों रविन्द्रनाथ की बस आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी रचना है गीतांजलि, गीतांजलि रचना है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों उसके ऊपर, ठीक है। गीतांजलि पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। महात्मा गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और एक हिंदू स्वराज, ये 2-3 पुस्तकें ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी की हिंदू स्वराज और एक पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ठीक है। ये 2 पुस्तकें आपको महात्मा गांधी जी की ध्यान रखना है, ठीक है। हमें पूछा है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है दोस्तों। किस किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है? जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया बिल्कुल सही टिक किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों जो भी आपके 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को एग्जाम है उनमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन्हीं टॉपिक से दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इन्हीं टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लास को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताइए 1940 में, 1925 में, 1930 में या 1936 में? कमेंट करके बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
1940 में, 1925 में, 1930 में या 1936 में? कमेंट करिएगा स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? तो बिल्कुल आप 1930 टिक करें दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या होता, कब होता? 1930 में। गुरुजी बात करें सेकंड गोलमेज सम्मेलन की और थर्ड गोलमेज सम्मेलन की दोस्तों, ठीक है। दूसरा और तीसरा दोस्तों, दूसरा और तीसरा का टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1931 से लेकर 1936 के बीच में था। 1931 से लेके 1936 के बीच में था दोस्तों ये सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपको फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन पूछा है, तो आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन सी को सभी स्टूडेंट्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें दोस्तों। उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी है दोस्तों। ये दोस्तों जो भी बच्चे 29 अप्रैल और 30 अप्रैल की अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन। बताइए इसका जवाब। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे बताएंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा 914, दूसरा ऑप्शन 918, तीसरा ऑप्शन 921 और चौथा ऑप्शन 943। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। 2011 की जनगणना में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? दोस्तों जनगणना वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे से रट लेना दोस्तों। 100% दो या एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग 943 टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 7 ऑलरेडी, हाँ 8 देखिए। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? बताइए दोस्तों, कौन थे दोस्तों भारत में लाने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक? सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिसी या सेंट पीटर या सेंट ल्यूक? बताइए दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे सबसे पहले? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, तो बिल्कुल ए ऑप्शन को टिक करेंगे, सेंट थॉमस दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन ए को टिक किया? जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए दोस्तों। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब जो भी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं चारों में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बेगम हजरत महल ने किया था, नाना साहेब ने किया, खान बहादुर खान ने किया या कुंवर सिंह ने किया? बताइए दोस्तों, बिहार में, और जिसे बिहार का शेर भी कहा जाता है दोस्तों, किसको? कुंवर सिंह को दोस्तों। तो कुंवर ने किया था दोस्तों, जिसको बिहार का शेर कहा जाता है दोस्तों, टिक कर लीजिए। बिहार का शेर क्या कहा जाता है? बिहार का शेर कहा जाता है दोस्तों, किसको? कुंवर सिंह को, जो बिहार में जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगर बात करें बेगम हजरत महल की दोस्तों, इन्होंने लखनऊ अवध में किया था दोस्तों। लखनऊ अवध में है ना, लखनऊ एग्जाम में पूछा जाता है, लखनऊ अवध में, ठीक है। पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल ने कहाँ का मतलब नेतृत्व किया था 1857, तो आप ध्यान रखेंगे लखनऊ अवध का दोस्तों, ठीक है, लखनऊ अवध का, ठीक है दोस्तों। चलिए, नाना साहब ने कानपुर में किया था, सभी को पता है गुरुजी, नाना साहब ने कानपुर में, ठीक है, कानपुर में नेतृत्व किया। खान बहादुर खान ने बरेली में दोस्तों, बरेली ध्यान रखेंगे, बरेली यूपी में, बरेली यूपी में क्या ध्यान रखेंगे? बरेली में दोस्तों, ठीक है। तो इन चारों से 1857 की क्रांति से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी दोस्तों। इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आप लोग उनका फायदा उठाइए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर स्थित है? बताइए, दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में या जोधपुर में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। जिन बच्चों को आता है वो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इन प्रश्नों का जवाब। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन बच्चों के 29 और 30 अप्रैल को एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में स्थित है दोस्तों, किसमें? दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ठीक है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी दोस्तों? बताइए, वो कौन सा पेड़ था, वो कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी दोस्तों? आम के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे? कमेंट करके बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके दोस्तों। इन्होंने दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों 35 वर्ष में करी थी, 35 वर्ष की आयु में करी थी ज्ञान की प्राप्ति। कब करी थी? 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी दोस्तों। अब कर और कब करी थी? वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, वैशाख पूर्णिमा,
इनको दोस्तों ज्ञान की पूर्ति 25-35 साल की उम्र में हुई थी। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और कहां पर हुई थी इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति, कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे बोध गया बिहार में दोस्तों। कहां पर हुई थी? बोध गया बिहार में दोस्तों, बोध गया बिहार। ये बोध गया जगह कहां है दोस्तों? बिहार में है। ये बोध गया जगह कहां है? ये दोस्तों बिहार में है। ये बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे, हमें क्वेश्चन ने पूछा तो हम टिक करेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो आप टिक करेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। और कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और किस दिन हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा ध्यान रखेंगे। और कहां पर किस जगह हुई थी? तो बोध गया बिहार में हुई थी दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध से संबंधित यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। इसका जवाब दे सभी स्टूडेंट्स। भगवान महावीर का जन्म बताइए दोस्तों कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करें, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था और किसने बसाया था, ये बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। पाटलिपुत्र की बात करें दोस्तों, इसको बसाया था उदयन ने दोस्तों, उदयन ने। ये किसका पुत्र था, कोई बताएगा? उदयन दोस्तों अजात शत्रु का पुत्र था दोस्तों। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया और पाटलिपुत्र को दोस्तों सबसे पहली राजधानी बनाई दोस्तों। किसने? उदयन ने दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो आप टिक करेंगे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी उदयन ने बनाई थी दोस्तों, ठीक है। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या दोस्तों? इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम किसी को पता है? पुराना नाम क्या है दोस्तों? प्राचीन नाम क्या है पाटलिपुत्र दोस्तों? प्राचीन नाम क्या है इसका? तो आप ध्यान रखेंगे इसको कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? कुसुमपुरा। प्राचीन में इसे कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था। कुसुमपुरा के नाम से इसे जाना जाता था दोस्तों। और वर्तमान में से क्या, किस नाम से? पाटलिपुत्र अभी पटना की राजधानी, पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से वर्तमान में, ठीक है। तो हमें पूछा भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था, तो आप टिक करेंगे किसको? क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बिल्कुल वैशाली टिक करेंगे दोस्तों, वैशाली। किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? बताइए वो कौन सा अनुच्छेद था, कमेंट करके बताएंगे। मित्रों चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी क्लास की, तो बता दूं दोस्तों, हमने देखो दोस्तों हमने कितने 25 तो मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं और 7 या 8 या 9 तो हमने संभावित पेपर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो इन इतने पेपर हमने कंप्लीट कर लगभग 850 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। बस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन पीडीएफ को पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चंस उनमें से बहुत सारे देखने को मिले हैं, मैंने टेलीग्राम पर प्रूफ भी शेयर करिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ये 4 ऑप्शन आपके सामने 343वां, 324वां अनुच्छेद, 352वां अनुच्छेद या फिर 371वें अनुच्छेद के अंतर्गत, बताइए क्या होगा इसका जवाब। तो बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन की तरफ टिक करें, बिल्कुल सही है दोस्तों, 343 अनुच्छेद में दोस्तों, ठीक है, यही कहा गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न बताइए आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। देखिए लंगर व्यवस्था को स्थायी किस सिख गुरु ने किया था दोस्तों? स्थायी मतलब रोक दिया था दोस्तों, किसने बंद करे थे दोस्तों, बताइए। गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। अगर बात करें गुरु अंगद देव की, गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। अगर बात करें गुरु नानक की, ये सिखों के पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। अगर बात करें गुरु अर्जुन देव की, सिखों के 5वें गुरु थे। अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह की, सिखों के 10वें गुरु थे। यहां तक कंप्लीट हो गई एक बात, एक क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हो गया कि कौन से गुरु कितने नंबर के थे, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु अर्जुन देव की। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरु अर्जुन देव की बात करें दोस्तों, इनको आदि ग्रंथ की रचना करी दोस्तों। इन्होंने क्या करी? आदि ग्रंथ की रचना करी दोस्तों, आदि ग्रंथ की रचना करी इन्होंने, आदि ग्रंथ की रचना करी। और क्या क्या दोस्तों, इनको उपाधि मिली हुई है सच्चा बादशाह। इनको सच्चा बादशाह की उपाधि मिली है दोस्तों, सच्चा बादशाह दोस्तों, ठीक है। और इनके समकालीन कौन था? जहांगीर था। जहांगीर इनके समकालीन था, जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों। जहांगीर इनके समकालीन था और जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। हमारा जो प्रश्न है ना, उसका सही जवाब होगा गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे गुरु है दोस्तों, ठीक है। गुरु अंगद देव का दोस्तों बचपन का नाम लहना है दोस्तों, बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों? लहना।
लहना दोस्तों इनके बचपन का नाम है दोस्तों। इन्होंने पंजाबी भाषा का प्रचार किया था दोस्तों, पंजाबी भाषा का प्रचार किया था, पंजाबी भाषा का प्रचार किया था। एग्जाम में पूछा जाता है पंजाबी भाषा का प्रचार करने वाले गुरु कौन से हैं, तो वो गुरु अंगद देव हैं दोस्तों। प्रचार, ठीक है, पंजाबी भाषा का प्रचार करवाया था दोस्तों गुरु अंगद देव ने दोस्तों, ठीक है, जो सिखों के दूसरे गुरु हैं दोस्तों। आपको गुरु गोविंद सिंह से बस खालसा पंथ ध्यान रखना है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करवाई थी, खालसा पंथ, खालसा पंथ, खालसा पंथ, खालसा पंथ दोस्तों। बाकी आपको पंथ, बाकी गुरु नानक देव के बारे में सभी को पता होगा। 1469 में इनका कहाँ होता है जन्म, होता है तलवंडी शहर में। मृत्यु 1539 में करतारपुर में हो जाती, जो इन्होंने ही बसाया दोस्तों। इन्होंने लंगर व्यवस्था को शुरू किया, और जिन्होंने दोस्तों देखो लंगर व्यवस्था को शुरू तो गुरु नानक देव करते हैं, लेकिन स्थायी कौन करते हैं, रोकते कौन है, गुरु अंगद देव दोस्तों, ठीक है। तो गुरु नानक की आपको एक पुस्तक ध्यान रखनी है, जपूजी दोस्तों, ठीक है। गुरु नानक का एक बेटा भी दोस्तों श्रीचंद, ठीक है, जो उदासी संप्रदाय का जनक है दोस्तों। इतना ध्यान रखना आपको गुरु नानक देव के बारे में दोस्तों। सिख धर्म के संस्थापक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आपको ध्यान रखना है इन सिखों के गुरुओं से दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं बताइए, 2, 4, 6 या 8? कमेंट करके बताएंगे। और इसकी भाषा कौन सी है ये भी कमेंट करिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इनके 6 अंग है दोस्तों। कौन कौन से 6 अंग? पहला आप ध्यान रखेंगे, पहला आप सबसे पहले महासभा ध्यान रखेंगे, महासभा, 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 ठीक है। और दूसरा ध्यान रखेंगे सुरक्षा परिषद, जिस महासभा, सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तीसरा ध्यान रखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, ठीक है। और चौथा ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा ध्यान रखेंगे सचिवालय, सचिवालय, सचिवालय। और छठा बच गया है, उस छठे को ध्यान रखेंगे। छठा कौन सा जो बच गया? प्रन्यास दोस्तों, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। यहां पर स्पेस कम बच गया, बाकी मैं आपको बताता इसकी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है दोस्तों, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों आपके सामने 6 अंग मैंने आपके पेश कर दिए दोस्तों, ठीक है। ये 6 के 6 अंग किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसकी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, अन्नपूर्णा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, ठीक है, बताइए कमेंट। जब तक मैं आपको बिहार में आपको ध्यान रखना, पाटन देवी का मंदिर पूछा जाता है, पाटन देवी का मंदिर, पाटन देवी का मंदिर बहुत पूछा जाता है। पाटन देवी मंदिर दोस्तों ध्यान रखेंगे बिहार में। बाकी आपको गुजरात में 2 इंपोर्टेंट मंदिर ध्यान रखने, एक तो सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ और द्वारकाधीश, सोमनाथ और द्वारिकाधीश, 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 सोमनाथ और द्वारिकाधीश मंदिर आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ और द्वारिकाधीश मंदिर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में तो बहुत केला देवी मंदिर हो गया है ना, तनोट माता मंदिर हो गया, ठीक है, और भी इंपोर्टेंट मंदिर हैं जो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन ए को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो मध्य प्रदेश में एक इंपोर्टेंट मंदिर पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, ओंकारेश्वर मंदिर दोस्तों, ठीक है। सास बहू का मंदिर यहीं पर है, 64 योगिनी का मंदिर यहीं पर है। आप यहां पर जो पूछा जाता है ज्यादा, वो मैं आपको बता देता हूं, ओंकारेश्वर मंदिर दोस्तों, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर मंदिर दोस्तों, ओंकारेश्वर दोस्तों, ओंकारेश्वर, ठीक है। बाकी सास बहू मंदिर भी यहीं पर है, सास बहू मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, सास बहू मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सभी के सभी मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहां पर आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, हर एक खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है, किस टीम से, किस आईपीएल टीम से, तो आपके सामने वही क्वेश्चन है। रोहित शर्मा का संबंध आईपीएल 2024 में किस टीम से? बताइए। मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, बेंगलोर या दिल्ली कैपिटल? चलिए नाम स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। गुजरात टाइटन में आपको शुभमन गिल जो पूछा गया क्वेश्चन है, शुभमन गिल, शुभमन एग्जाम में पूछा, अभी आपकी जो शिफ्ट हुई ना उन्हीं में पूछा है ये, ठीक है। शुभमन गिल का संबंध पूछा है, ठीक है। बेंगलोर से आपको विराट कोहली ध्यान रखना, यही पूछ सकता है। विराट कोहली बेंगलोर से खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। दिल्ली कैपिटल से जो अभी हाल में दोस्तों ध्यान रखना इंपोर्टेंट पूछा जाता है, ऋषभ पंत ध्यान रखेंगे, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत का नाम ध्यान रखेंगे दिल्ली कैपिटल से। मुंबई इंडियंस से आपको ध्यान रखना रोहित शर्मा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ऑप्शन ए को टिक किया इस प्रश्न में, बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों, ठीक है। तो
तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोग क्लास को अगर अंत तक वॉच कर लेते हो ना, तो आपको क्या एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अंत में जरूर बताना कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें दोस्तों। आपके रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, बस कुछ नहीं, आप लोग बस रेस्पॉन्स किया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। निम्न में से किस नदी को पश्चिम बंगाल का शौक कहा जाता है? बताइए, महानदी को, गोदावरी को, स्वर्णरेखा नदी को, या दामोदर नदी को? कमेंट करिए। जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। यहां से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का शौक कहा जाने वाली नदी है दामोदर नदी दोस्तों, दामोदर नदी। अब दामोदर नदी के बारे में देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किस राज्य में बहती है, तो ध्यान रखेंगे झारखंड और बंगाल में बहती है। झारखंड, झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल में, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल में ये नदी बहती है दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों। किससे बहती है? भ्रंश घाटी से होकर, बहुत बार पूछा गया है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से बहती है दोस्तों, भ्रंश घाटी से बहती है ये नदी। किससे बहती है, किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। और कहां से बहती है? तो छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों। कहां से बहती है? छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार दोस्तों। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से होकर ये नदी बहती है दोस्तों। ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये हुगली नदी की सहायक नदी है दोस्तों। हुगली नदी कोलकाता में बहती है। हुगली नदी, हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी की, हुगली नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देने वाली बातें। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किस नदी से? दामोदर नदी से दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सामने है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। पुरस्कार भी रटने आपको। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? बताइए, भानु अथैया, तन्वी शाह, आशा पूर्णा देवी या विजयलक्ष्मी पंडित? दोस्तों कमेंट करके बताइए। आशा पूर्णा दोस्तों, तो ये कौन सी महिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 1965 में दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रथम महिला थी दोस्तों। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें तो ध्यान रखेंगे जी शंकर कुरूप, जो आपको एग्जाम में अभी पूछा था दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो आप टिक करेंगे भानु अथैया दोस्तों। कौन है भाई प्रथम महिला? कौन है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो आप नाम ध्यान रखेंगे, भानु अथैया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों लाइफ टाइम अवार्ड, ऑस्कर लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला? सत्यजीत रे को दोस्तों। किसको मिला? 1992 में सत्यजीत रे को दोस्तों। कौन सा? लाइफ टाइम ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाकी तन्वी शाह दोस्तों संगीत अकादमी की पुरस्कार दोस्तों, जो आपको पूछा जाता है दोस्तों, है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बताइए 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बताइए 51 में, 51A में, 29B में या 39C में? बताइए 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। मौलिक कर्तव्यों की दोस्तों बात करें, इसको भाग 2 में जोड़ा गया दोस्तों, सॉरी भाग 4 में जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4A में दोस्तों, भाग 4A में जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, ये और किस कब जोड़ा गया? 1976 में दोस्तों। 1976 में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 51A अनुच्छेद में जोड़ा गया दोस्तों। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी स्टूडेंट ने टिक किया होगा। आज हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया दोस्तों 29 और 30 अप्रैल के जो संभावित पेपर के क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको यहां पर कवर करा दिए दोस्तों। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस क्लास में। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों कितने क्वेश्चन आपने सही किए। क्लास अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और दोस्तों अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल पर भी पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे कमेंट करते गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी? बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। सभी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए टेलीग्राम चैनल पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, उनका फायदा उठाइए दोस्तों। ठीक है, जो भी आपके 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को पेपर है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपोर्टेंट मैंने आपको करा दिए, इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, हूबहू इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लास का टाइम दोस्तों वैसे तो 8:30 हो गया तो 2 दिन समझ आता हूं, लेकिन आज क्लास का टाइम 8 PM रहेगा दोस्तों। ठीक है, डेली 8 PM ही रहेगा।
डेली 8 PM क्लास का टाइम रहेगा, इसी टाइम पर आपको जुड़ना है। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।